चाइना व नेपाल दोनों साइड से एवरेस्ट करने वाली मैं इंडिया की पहली बेटी हूँ। मैंने तीसरी बार एवरेस्ट को एज ए लीडर के रूप में पूरे वर्ल्ड के क्लाइंबर को लीड करते हुए मैंने टॉप में अपने देश का तिरंगा लहराया है। अभी मैं माउंट मकालू की चढ़ाई के लिए जा रही हूँ, जिसकी हाइट है 8,581। उसकी 5वां शिखर है वो हमारा सबसे ऊंचा, तो उसकी क्लाइंबिंग के लिए मैं अभी जा रही हूँ। पिता का जाना, बीमार माँ, अब 12 साल का बच्चे के ऊपर उसको क्या पता क्या करना क्या नहीं करना है, तो आप उसके ऊपर शादी का प्रेशर डाले। बहुत सारी ऐसी चुनौतियाँ थी। देखिए, जब मेरे घर का वातावरण ये रहा, वैसे तो मेरे घर में कोई लाइट की सुविधा नहीं थी, लेकिन रेडिया होता था। रेडिया में रागनी बजती थी, जिसमें उधम सिंह, भगत सिंह के हम क्योंकि हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है भगत सिंह। मेरे परिवार को मेरी कामयाबी की बहुत तगड़ी ज़रूरत थी, और उससे पहले हमारे घर का माहौल, हमारे घर में कोई नहीं आता था कि भाई कोई आगे मेरी माँ को, हमारे को। लेकिन मेरी उपलब्धि के बाद सब कुछ बदला। सबने मुझे एक्सेप्ट किया, प्यार दिया, स्नेह दिया, वो किया। तो वो उपलब्धि के बाद मेरे जीवन में थोड़ा चेंज आया। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਕੇ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੇ, ਤਾਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਰਗਾ ਬਣੀਏ। ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਅਨੀਤਾ ਕੁੰਡੂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੋਟੀਆਂ ਸਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਮ, ਮੇਨ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੋਟੀਆਂ ਸਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ। मैंने माउंट एवरेस्ट, विश्व की सबसे ऊंची चोटी को 3 बारी क्लाइंब टॉप में अपने देश का तिरंगा लहराया है। चाइना व नेपाल दोनों साइड से एवरेस्ट करने वाली मैं इंडिया की पहली बेटी हूँ, और मैंने तीसरी बार एवरेस्ट को एज ए लीडर के रूप में पूरे वर्ल्ड के क्लाइंबर को लीड करते हुए मैंने टॉप में अपने देश का तिरंगा लहराया है। और जो हमारे सातों महाद्वीप हैं, उनकी सबसे हाईएस्ट जो माउंटेन है, शिखर हैं, उन पर अपने देश का तिरंगा लहराने का सौभाग्य मिला। अभी मैं 8,000 से ऊपर की चोटियाँ कर रही हूँ, 8,000, जिसमें मैंने माउंट मनासलू, माउंट लोत्से और एवरेस्ट की चढ़ाई कर ली है। अभी मैं माउंट मकालू की चढ़ाई के लिए जा रही हूँ, जिसकी हाइट है 8,581। उसकी 5वां शिखर है वो हमारा सबसे ऊंचा, तो उसकी क्लाइंबिंग के लिए मैं अभी जा रही हूँ। ਤੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਉੱਠੇ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ? मैं हरियाणा से संबंध रखती हूँ, हरियाणा के हिसार से, और मेरा हिसार में गांव पड़ता बरवाड़ा के अंदर। मैं वहाँ से संबंध रखती हूँ, और एक बड़े ही ऐसे परिवार से रखती हूँ जहाँ से मतलब कि मेरे जीवन में बहुत सारा संघर्ष रहा है। जहाँ मतलब 12 साल की उम्र में मेरे पिता की डेथ हो गई थी। मेरे पिता इस दुनिया से चले गए थे, माँ विधवा हो गई थी, इनकम का कोई सोर्स नहीं था घर में। मतलब नॉर्मल किसान मजदूर लगा लीजिए, किसान लगा लीजिए आप, और 4 बहन भाई, सारी विपरीत हालात थी। और 12 साल की मेरी खुद की उम्र थी, सब बहन भाई छोटे थे मेरे सामने। खासकर हरियाणा में मैं बात करूं, पंजाब का तो मुझे नहीं पता कि क्या थोड़ा सा, लेकिन हरियाणा की थोड़ी डेवलपमेंट विकसित है पंजाब। एजुकेशन पक्षों भी थोड़ा ठीक सी हरियाणा के मुकाबले। नहीं, खासकर मैं बात करूं, जब पिता चला जाता तो ये सोचते हैं कि भाई लड़की है, शादी कर दी जाए। तो हरियाणा में सबसे बड़ी समस्या आज तो नहीं, आज से 20 साल पहले बहुत ज़्यादा थी। आज तो खैर फिर भी थोड़ा सा चेंज आया है, लेकिन ग्रामीण परिवेश में तो आज भी बहुत सारी चुनौतियां हैं ऐसी। तो वो चुनौतियां मेरे सामने थी कि भाई पिता का जाना, बीमार माँ, अब 12 साल का बच्चे के ऊपर उसको क्या पता क्या करना क्या नहीं करना है, तो आप उसके ऊपर शादी का प्रेशर डाले। बहुत सारी ऐसी चुनौतियाँ थी जो मैंने फेस की और जिसको मैंने फ़ाइट किया। और फिर मैं अपने परिवार को, मैंने खेत भी संभाला, मैंने अपने पिता की ड्रेस अपने तन पे लगाई, जूते पहने, मंडासा मारा, खेती भी की, पशुपालन भी किया, बीमार माँ को भी संभाला, छोटे बहन भाइयों को भी पढ़ाया, उनको भी संभाला, खुद भी स्कूल गई, खुद भी मैंने पढ़ाई जारी रखी। 13 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਜਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੀਜਾ ਨੇਤਰ कदों खुलिया फिर? देखिए, जब मेरे घर का वातावरण ये रहा, वैसे तो मेरे घर में कोई लाइट की सुविधा नहीं थी, लेकिन रेडिया होता था। रेडिया में रागनी बजती थी, जिसमें उधम सिंह, भगत सिंह के हम क्योंकि हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है भगत सिंह।
जब हम भगत सिंह की कोई मेरे हरियाणा में फोक रागनी बजती हैं तो हम हरियाणा में रागनी सुनती है भगत सिंह की तो एक रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो एक दिल में आया कि जब वो इतनी हालात में, इतनी विपरीत चुनौतियों में, जब उन युवाओं ने, नौजवानों ने इतने हालात में हमारे देश को आज़ादी दिलाई है, तो मैं भी स्ट्रगल कर सकती हूँ, इस जीवन से लड़ाई लड़ सकती हूँ, तो क्यों ना मैं फाइट करूँ, क्यों ना भीमराव अम्बेडकर जिन्होंने इतनी विपरीत हालात में एक ऐसी हालात में पढ़ाई की है और अपने देश का संविधान लिखा है, तो वो चीज़ घर में विचार चलते थे, उन्होंने ताकत दी। मतलब ਪਹਿਲੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੁਝ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ है? देखिए मैंने जब अचीवमेंट दी तो 2013 के अंदर, तब मैं हरियाणा पुलिस में भर्ती हो गई थी। तो उसके बाद मैंने अपने उपलब्धि दी, मतलब क्योंकि मेरे परिवार को मेरी कामयाबी की बहुत तकड़ी ज़रूरत थी। और उससे पहले हमारे घर का माहौल, हमारे घर में कोई नहीं आता था कि भाई कोई आके मेरी माँ को, हमारे को, लेकिन मेरी उपलब्धि के बाद सब कुछ बदला। सबने मुझे एक्सेप्ट किया, प्यार दिया, स्नेह दिया, वो किया। तो वो उपलब्धि के बाद मेरे जीवन में थोड़ा चेंज आया। ਓਕੇ जी जी। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੋ ਸਿਸਟਰ ਹੋਰ ਨੇ ਛੋਟੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੱਖੋਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖੇਡਾਂ ਪੱਖੋਂ? वो हरियाणा पुलिस में एक जॉब करती है, एक जीएनएम करके वो सर्विस लगी हुई है। दोनों सर्विस में हैं, दोनों की शादी होगी है, बच्चे हैं। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੋਟੀ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਪਾਰ ਕੀਤੀ? सबसे पहले मैंने 2009 में क्लाइंब किया लेह लद्दाख में। ਓਕੇ जी जी। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕੋਈ ਭਿਆਨਕ ਘਟਨਾ ਲਾਈਫ ਦੀ ਜਦੋਂ ਚੋਟੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋ, ਕੋਈ ਖੁੰਖਾਰ ਜਾਨਵਰ ਆ ਜੇ ਜਾਂ कोई होर घटना वापर जी, वो किस तरह दी है? 2015 में भूकंप का आना बहुत बड़ी त्रासदी, 22,500 फीट पे क्लाइंब करना, बहुत सारे साथी उस भूकंप के हो गए, बहुत सारी डेथ हुई, बहुत सारी त्रासदी हुई, तो उसमें मैं जीवित रही। ये मेरे लिए बहुत भयंकर त्रासदी थी। बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई, पूरा ग्लेशियर टूट गया था भूकंप की वजह से, और काफ़ी ऐसी वो थी, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी। किस तरह तुसी अपने आप नूं संभालिया ते होर साथियां दा उस सारा माहौल बारे थोड़ी जानकारी दिओ। देखिए उस सिचुएशन को देख के मैंने परमात्मा से कहा कि प्रभु, अगर मैं आपकी सच्ची सिपाही हूँ तो मुझे जीवित रखना। और मैंने अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग किया और उस हालात में मैं जीवित रही। ये प्रभु की इच्छा है, ये मेरी इच्छा नहीं। ते नाल दे किन्ने जने चढ़ाई कर गए तुहाडे? उस टाइम पे मिशन ख़त्म हो गया था, मिशन आगे नहीं हुआ, आगे नहीं बढ़ा, और सरकार ने उसको स्थगित कर दिया था भूकंप के कारण। कितनी डेथ हो गई सी उस टाइम पे काफ़ी डेथ हुई, मतलब कि ये तो मेरे को ध्यान नहीं है टोटल कितनी डेथ हुई, लेकिन काफ़ी इंजरी हुई, काफ़ी लोगों की डेथ हुई। ਤੇ ਚੋਟੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਸਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਯਾਦ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਆਹ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਗੁੱਡ ਪਲ ਇਹ ਸੀਗਾ? देखिए वैसे तो जितनी भी उपलब्धियां में मैं, सबसे गुड फल ये है कि मैं सुरक्षित हूँ, मेरे हाथों में कहीं भी इंजरी नहीं है, मेरी बॉडी में कहीं इंजरी नहीं है। एडवेंचर जैसे गेम में अगर आप सुरक्षित हो, आपके नाखून पे भी कहीं कट नहीं लगा है, तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी और सबसे बड़ा पल है, और सबसे बड़ी उपलब्धि है। क्योंकि ऐसा गेम है जहाँ पर अपने आप को बचाना बहुत मुश्किल है, और उसके बावजूद मैं जीवित हूँ, सुरक्षित हूँ, तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਧਿਆਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਮਨ 'ਚ ਇੱਛਾ ਭਾਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਫਲਾਣੀ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੀ ਕਰਨ? देखिए स्पोर्ट्स कोई भी हो वो हमेशा प्रेरित करता है, उत्साह करता है। स्पोर्ट्स का मतलब, खेल का मतलब क्या होता है कि बाकी लोगों को भी मोटिवेट करे, ताकि उनकी हेल्थ अच्छी हो, मेरे देश के युवा हेल्दी हो, फिट हो। और बाकी गेम भी यही काम करते हैं, तो एडवेंचर भी वही काम करता है कि मेरे देश का एडवेंचर तो और भी ज़्यादा बड़ा काम करता है कि मेरे देश का युवा मजबूत हो, मेरे देश का युवा विपरीत हालातों में लड़े, मेरे देश का हर नागरिक कैसी भी चुनौतियाँ आ जाए उससे फाइट करे। तो मेरा ये मानना है कि गेम का मकसद यही है कि मेरे देश के युवाओं को मोटिवेट करना। तो हर गेम मोटिवेट करता है, तो मेरा मकसद यही कि इस गेम की पॉलिसी बननी चाहिए। ਨਸ਼ੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਜਾ ਪਏ ਨੇ। ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ करना है? बिल्कुल, मैं गांव टू गांव खूब कार्यक्रम करती हूँ, काउंसलिंग करती हूँ। और आज हरियाणा में ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल है जिनको बदलाव लेके आए हैं, और आज हरियाणा के गांव-गांव में नशा पहुँच गया है, जो आज आने वाले समय के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। कहाँ से हम भगत सिंह पैदा कराएंगे, कहाँ से हम चंद्रशेखर आज़ाद पैदा कराएंगे, कहाँ से हम उधम सिंह जैसे युवा पैदा कराएंगे जिसने हमारे देश की रक्षा की है, कहाँ से हम फौजी भाई इतने मजबूत व्यक्तित्व कैसे कहाँ से लेके आएंगे अगर हमने आज अपने यूथ को नहीं संभाला है। तो इस विषय के ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ ਚੰਗਾ? देखिए वैसे सबका आशीर्वाद है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि गवर्नमेंट इस पे पॉलिसी बनाए। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਅਨੀਤਾ ਕੁੰਡੂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ
ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਟੀਆਂ ਸਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਖੋਖਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।